तो एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध वाली स्थिति लगातार बनी हुई है, तनाव जारी है और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, 2 दिनों के दौरे पे जा रहे हैं और ये दौरा बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि इसमें जो इजराइल है, इजराइल की तरफ से जो प्रस्तावित जो प्लान है एक तरह से जिसमें इजराइल चाहता है अपने सहयोगी देशों के साथ में एक ऐसा ग्रुप बनाना चाह रहा है जिससे वो अपने दुश्मनों के साथ वो लड़ सके, इनके साथ एक साझेदारी हो। वैसे भी भारत इजराइल का दोस्त रहा है और इसमें एक हेक्सागन अलायंस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है जिसमें इजराइल चाहता है कि ग्रीस, साइप्रस जैसे देश हो गए उसमें और कुछ अरब के देशों को मिला करके, जिसमें भारत का बड़ा प्रमुख रोल होगा, इनको मिला करके एक ऐसा एक ग्रुप बनाना चाह रहा है कि जो ईरान के जो बाकी जो दुश्मन देश हैं, खासकर उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो शिया और कट्टर सुन्नी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जिससे उनसे लड़ा जा सके। और इस पर जो प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा उसमें चर्चा भी होगी और इजराइल की तरफ से प्रस्ताव भी आएगा। लेकिन ये जो पूरा प्रस्ताव है वो ठीक से अगर हम स्टडी करें तो बड़ा मुश्किल होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, क्योंकि जो भारत के जो संबंध है ईरान के साथ अच्छे हैं और ईरान इजराइल के संबंध के बारे में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिलिस्तीन को लेकर भी भारत का जो स्टैंड है वो इजराइल के से मैच नहीं करता, वहाँ भी ये मुश्किल होगी। तो मिला-जुला की स्थिति कैसी है संजय जी कि एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जहाँ पर भारत के लिए एक मुश्किल तो होगा अगर बेंजामिन नेतन्याहू दोस्ती का हवाला दे करके अगर इस तरह का अगर हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाना चाह रहे हैं जिसमें भारत की बड़ी भूमिका हो, तो उसमें अगर ईरान के खिलाफ भूमिका, सबको पता है कि इजराइल चाहता क्या है, वो ईरान को घेरना चाह रहा है, वो बाकी जो भी उनके दुश्मन है, जो इजराइल के दुश्मन है, लेकिन इसमें भारत कम से कम दो ऐसी जगह है जहाँ फंसता है। वो एक ईरान को लेकर भारत का स्टैंड बड़ा साफ है क्योंकि भारत ईरान का दोस्त है, और दूसरा जो फिलिस्तीन को लेकर के भी हाल के दिनों में भारत ने एक ऐसे स्टैंड भी लिए हैं जो अक्सर होते नहीं थे, उससे अलग हट के लिए और इजराइल के खिलाफ लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि भारत इजराइल के बीच में जो संबंध हैं, जिस तरह के अच्छे संबंध हैं, तो क्या कुछ खलल पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भारत की अपनी एक विदेश नीति है और भारत की विदेश नीति ईरान का जो भी एक अलायंस बनने वाला है जिसको हेक्सागन अलायंस कहा जा रहा है, उसके खिलाफ जाती है। क्योंकि भारत की ये साफ तौर पर विदेश नीति रही है, पॉलिसी रही है कि वो किसी भी ऐसे अलायंस में नहीं जाएगा जिससे उसके अपने जो दोस्त राष्ट्र हैं या पूर्वाग्रह से भरे आरोप उसके ऊपर लग पाएं। तो इसलिए भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है कि वो किसी ऐसे अलायंस में नहीं जाएगा जो एक तो यह है कि उसके दोस्तों के साथ उसकी दुश्मनी करा दे, और उसकी जो अभी तक एक तटस्थ नीति थी जिसको गुट निरपेक्ष नीति भी कहा जाता था, उस नीति पर सवाल उठा दे। क्योंकि देखिए उसका साफ मतलब है कि इजराइल का नंबर 1 दुश्मन अगर इस समय कोई कहा जाता है तो ईरान कहा जाता है। भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं है, ये आप मानिए कि अगर हम पुराने उसमें जाएं, संस्कृतियों में जाएं, तो सैकड़ों साल पुराने हैं और अभी समय के साथ साथ वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो ये तो मतलब भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, उधर भारत वेस्ट बैंक पर समर्थन कर रहा है, फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है, इसी तरह से अरब देशों का समर्थन करता है। तो इसमें ये भारत की विदेश नीति के खिलाफ जाता है, जो भारत की विदेश नीति पिछले 70-75 सालों में बनी है और भारत को उसने स्थापित किया है दुनिया में कि भारत एक अलग तरह का शांतिप्रिय मुल्क है जो इस तरह की चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। अच्छा, इसमें बड़ा एक बारीक सी लाइन है, वो बारीक सी लाइन ये है कि इजराइल को पता है कि भारत हाल के दिनों में खास करके ग्रीस और साइप्रस के साथ, क्योंकि टर्की के साथ जब टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत ने उसके जवाबी तौर पर कम से कम ग्रीस और साइप्रस के करीब जाने की कोशिश की है, उनको अपने जो मिसाइलें भी बेच रहा है, भारत बेच रहा है। तो इजराइल ने बड़ी बारीकी से इसको तैयार किया है, और क्योंकि अरब के भी कई सारे देश जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, जिनके साथ इजराइल के संबंध भी सुधर रहे हैं और ये भी देश उसमें रहना, उनको भी रखने की एक बात है। अभी तक ये सारे देशों का नाम का पूरी तरह खुलकर नहीं आया, लेकिन अरब देश में ये सब ऐसे देश हैं जैसे ओमान हो गया, ये ऐसे देश हैं जो कि इजराइल के साथ रहे हैं और इसमें भारत भी कॉमन फ्रेंड रहे हैं। तो मुश्किल दो बातों पर है कि फिलिस्तीन और एक ईरान को लेकर के है, लेकिन इसमें से सैन्य समझौता निकालना पड़ेगा। तो हाँ, बाकी होगा, लेकिन इसमें एक जो सबसे जो इसका मतलब एक देखिए, हाल के दिनों में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अब्राहमिक अकॉर्ड कराया जिसमें जो भी इजराइल के जो दुश्मन जो एक सो कॉल्ड हुआ करते थे उसमें इन सारे देशों के साथ जिनका हम नाम ले रहे हैं कि उसमें सऊदी अरब, यूएई, सबके साथ एक समझौता हुआ, वो तमाम जो कराई गई थी। तो ये ईरान इजराइल, इसके बाद इसको क्या ऐसे सूझे इजराइल को कि जब उस तरह का एक समझौता ऑलरेडी बन रहा है, एक ऐसा टेबल तैयार हो रहा है जहां पर इजराइल के जो एक समय में दुश्मन होते थे या जो सो कॉल्ड दुश्मन होते थे वो सारे एक एक करके इजराइल से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब इजराइल सबसे कटा हुआ था, इजराइल को कोई मान्यता नहीं देता था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली हैं, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसमें इजराइल एक स्टेप
आगे जाकर के ये जो करना चाह रहा है, भारत को सेंटर में लाना चाह रहा है और उसके बाद ये चीजें करना चाहिए, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अपने आप में ही? नहीं, बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। देखिए, आप अभी अभी भारत दो चीजें हैं। दशकों से भारत फिलिस्तीन के आज़ादी, स्वतंत्रता और फिलिस्तीन के लोगों के अधिकार के बारे में बात करता रहा है और उनका इस मामले में बहुत बड़ा दोस्त रहा है, पैरोकार रहा है। भारत ने अभी अभी वेस्ट बैंक में जो भी इजराइल की नई पॉलिसीज लागू हो रही है कि उसमें उसकी जमीनों को वो अपना बना लेगा, उसके खिलाफ भारत 85 देशों के एक संगठन में गया है। तो मोटे तौर पे देखें तो ये सीधे सीधे भारत जो स्टैंड ले रहा है उसके खिलाफ जाता है। इजराइल ने क्यों ऐसा किया नहीं समझ में आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत इसको मानेगा नहीं। आप देखिए कि भारत ने अभी तक वो भी नहीं माना है जो गाजा के लेकर के जो उसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस ऑफ बोर्ड जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है, जहाँ पे उसमें एक रिवेरा बनाना है, कॉलोनी बनाना है, भारत अभी तक उसमें शामिल नहीं हुआ है। न शामिल होने का कोई मतलब, बस डिप्लोमेट, हाँ ना, मना भी नहीं किया है, इंडिकेट के तौर पर वहां पर भारत एक प्रतिनिधि गए हैं, लेकिन भारत ने अब तक इस समझौते पर साइन नहीं उम्मीद किया। बहुत कम है, क्योंकि अगर भारत जैसे ही ऐसा करता है वैसे ही करते से एक तो मुस्लिम वर्ल्ड के जो भी उसके दोस्त हैं उसमें एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए भारत इससे बच रहा है। अब इजराइल ने क्या ये सब जो पूरी चीज़ें की हैं, हालांकि ऐसी चीज़ें जो भी अलायंस बनता है वो उस अलायंस के देशों के साथ बातचीत करने के बाद बनता है, ऐसे नहीं बनाया जाता है। तो क्या इजराइल ने भारत से ऐसे बातचीत की है, ये एक तरफा है या एक सोसा उछाल दिया गया है, ये कहने वाली बात होगी। लेकिन भारत, इससे ये बात सही कि थोड़ा सा भारत को दिक्कत जरूर होगी। दिक्कत होगी, क्योंकि ये बात तब सामने आई है जब प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं। उसके ठीक पहले अगर इजराइल अगर मंशा अगर ये है कि ऐसे अलायंस में भारत को शामिल करेगा, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि भारत अपने जो इतने सालों से, दशकों से जो स्टैंड है उससे तो पीछे नहीं हटने वाला है, या ईरान के खिलाफ ऐसे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा जहां पर ईरान को दुश्मन है। जब इजराइल और ईरान के बीच में भी लड़ाई चली तो भारत का स्टैंड बड़ा साफ था। और वो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि देखिए, रशिया के साथ भी भारत दोस्त, एक ब्रिक्स भी बना, लेकिन उस ब्रिक्स का मतलब कभी देखिए, हो सकता है कि इनडायरेक्टली वो अमेरिका को उसका नुकसान, हितों को नुकसान कर रहा हो, लेकिन ब्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका के कोई खिलाफ बनाया गया। हाँ, लेकिन जब अमेरिका अपनी मनमानी करता है तो एक ऐसा संगठन जो कि अमेरिका की मनमानी के खिलाफ अपने आप पैरों पे खड़ा हो सके, उसका मकसद ये है। तो भारत अब तक कम से कम किसी भी ऐसे ग्रुप में शामिल होता नहीं दिख रहा है जो किसी के खिलाफ में, हाँ, सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ है। तो मिलाजुला के क्या ऐसा लग रहा है कि जब इजराइल ने बड़ी, हमें यहाँ पर यह बात बतानी जरूरी मैं समझता हूँ कि जब पिछली बार जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ तब अमेरिका आया, अमेरिका बातें तो करता था साथ देने का, लेकिन उस युद्ध में साथ नहीं देकर आखिरी मोमेंट में आकर के उसने कुछ जो उसके परमाणु ठिकाने थे वहां पर बम्बार्डिंग की थी, इससे ज़्यादा अमेरिका ने कुछ नहीं किया। उसके बाद इजराइल ने अपना एक अब जो भी कह लीजिए पत्ते खेले अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, ऐसा इंगेज किया कि आज की जो लड़ाई है वो इजराइल वर्सेज ईरान डायरेक्ट नहीं है, वो ईरान वर्सेज अमेरिका हो गया है और इजराइल चुप्पी साथ के बैठा हुआ है। तो यानी कि इजराइल ने कहीं ना कहीं पर अपनी एक स्ट्रेटजी बदली है, जहां पर उसने ये प्रॉब्लम अगर ईरान से सबसे ज़्यादा किसी को है तो इजराइल को है, अमेरिका को नहीं है। और दूसरा ये कि अगर फिर से अगर ईरान को घेरने के लिए एक और मोर्चा खोलना चाहता है जिसमें भारत को भी शामिल करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं पर एक नेतन्याहू कहते हैं कि वैसे भी यहूदियों के बारे में बोला जाता है कि वो अपने दिमाग के लिए बहुत तेज, स्ट्रेटजी बनाने में बहुत माहिर माने जाते हैं। तो एक ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो करना कि जहाँ पर जो अमेरिका के साथ उसने जो दिमाग लगाकर अमेरिका को आगे कर दिया, वही काम क्या भारत के साथ वो करना चाहता है? देखिए, अगर साफ तौर पे देखें तो ऐसा ही लगता है कि अगर ऐसा कोई अलायंस बन रहा है तो भारत के हितों के खिलाफ जा रहा है, भारत को फंसाने की चाल तो नहीं है। तो क्योंकि भारत उसमें एक असमंजस में पड़ेगा अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भारत के सामने रखा जाए, और इसका असर ये पड़ेगा। नहीं, मैं आपको रोकूंगा, असमंजस वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। जब भारत इन चीज़ों की वजह से अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आया, जब अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि रूस से दोस्ती तोड़ लो, तो भारत ने, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी इजराइल के किसी दबाव में भारत कुछ ऐसा कुछ करेगा या भारत की डिप्लोमेटिक लेवल पे ऐसी कोई बहुत बड़ा मिस्टेक करेगा जिससे नुकसान हो, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं कि जहां पर नेतन्याहू कौन सा गेम खेल रहे हैं या क्या। देखिए, अभी गेम की बात भी, चाल की बात हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये तो तभी आएगा जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे, इस तरह की कोई बात आएगी, इस तरह का के पास प्रस्ताव आएगा। लेकिन ये चूंकि पहले चर्चा में आ गया, इसलिए हम इन बातों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। और ये देखिए, एक तो ये भी है कि चर्चा में आया है, आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री के दौरे के समय खुद ही जाहिर हो जाएगा कि इस तरह की कोई चीज़ है या नहीं है, या केवल एक ये हवाई शगुफा छोड़ दिया गया है। और उसमें ये देखा जा रहा है कि उसमें ये शगुफा छोड़ने के बाद क्या माहौल बन रहा है, क्या माहौल नहीं बन रहा है। नंबर एक चीज़। दूसरे, प्रधानमंत्री का जो ये 2 दिवसीय इजराइल का दौरा है, हालांकि मुझको लगता है कि भारत प्रधानमंत्री का तीसरा इजराइल का दौरा है जब से पीएम बने हैं। इजराइल से भारत के संबंध भी तभी बेहतर हुए हैं जब बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार केंद्र में आई है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, बनने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा बहुत बेहतर हुई हैं। और इजराइल से हमारे संबंध न केवल बेहतर हुए हैं बल्कि इजराइल
एग्रीकल्चर से लेकर के हथियार के मामलों में और सॉफ्टवेयर में तमाम चीज़ों में हमारी मदद भी कर रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री का जाना वहाँ पर इस समय ये कहा जा रहा है कि हम हथियारों को लेकर के कुछ उससे बातचीत करने वाले हैं, वो आपूर्ति हमारे यहाँ होने वाली है। इसको लेकर के आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये माना जा रहा है। लेकिन ये दौरा इस ऐसे समय में हो रहा है कि इसको लेकर बहुत ढेर सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव हो रहा है। भारत में खुद एक राजनीतिक बवंडर हमेशा ही मचा रहता है, इस बार भी मचा हुआ है। तो ये यूक्रेन का युद्ध रूस से चल रहा है, पूरी जियोपॉलिटिकल स्थिति जो है वो इनमें पूरा मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट पर युद्ध की आशंका मंडरा रही है। तो वो अजीबोगरीब स्थिति में है और ऐसे समय में पीएम अगर वहां पर जा रहे हैं तो ये बात सही है कि उस पर दोनों तरह की चीजें हैं कि इस समय क्यों जा रहे हैं और वहां अगर जा रहे हैं, इतना जरूरी दौरा है तो वहां पे क्या करेंगे, वो सारी चीजें निकल के आएंगी। दौरा तो जरूरी है संजय जी, वो तभी वहां पे जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में हैं, जिस तरह के हालात ईरान में हैं और पूरी दुनिया में जो अभी युद्ध की आशंका के जो बादल मंडरा रहे हैं, उससे बड़ा क्रिटिकल हो गया। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता है और अपनी सुरक्षा के लिए भारत वो हर उन देशों के साथ दोस्ती भी कर रहा है, उनसे हथियार भी ले रहा है, या वो तमाम चीज़ें। क्योंकि आज ये ईरान वर्सेज अमेरिका चल रहा है, कल की स्थितियाँ क्या बदलेंगी, भारत को लेकर भी क्या किसका क्या माहौल बनेगा, तमाम चीज़ें अभी भी वो गर्म हैं। और दूसरे धर्मेंद्र जी एक चीज़ और कहूँगा, मतलब ये साथ में चला कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले दिनों में हमेशा ईरान का साथ भी दिया है। कुछ मामलों में ईरान का साथ देने के लिए हमने ईरान का साथ दिया और हाल के दिनों में इजराइल के खिलाफ भी दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे जा रहे हैं। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ेंगी। और दूसरी एक बात और है कि अगर हम व्यापारिक साझेदारी की बात करें तो ईरान में हमारे हित बहुत ज्यादा हैं। तो अब ये देखिए कि दौरा हो किस ले रहा है, क्या इसमें कोई ऐसी चीज निकल के आने वाली है कि जिसमें इस सारे तनाव को थोड़ा सा कम किया जा सके, या भारत दोनों अपना एक जो रुझान है वो इजराइल को बता सके कि भाई हमारा दोनों तरफ से दोस्ती है और हम दोनों से और एक बात तो बड़ा साफ है कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। भारत नहीं चाहता है कि जो ईरान अमेरिका के भी युद्ध हो, क्योंकि युद्ध के खिलाफ हमेशा भारत रहा भी है और वो तमाम जो अभी चीज़ें, लेकिन घटनाएं जिस तरीके से बदल रही हैं उसमें भारत को अपना स्टैंड लेना और अपने हितों की सोचना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इजराइल दौरा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल करके आएंगी जिससे जो अभी कई सारे जो र्यूमर्स आते हैं, खासकर को ये वाली जो अगर ये बातें आ रही है हेक्सागन ऑफ अलायंस की जो बातें आ रही हैं, ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से प्रैक्टिकली संभव दिख रहा है मुझे। लेकिन क्या इजराइल का प्लान क्या है और भारत और इजराइल के बीच में क्या नए समझौते होंगे, इन तमाम घटनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री की इस दौरे पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।